बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानते हो, जो चीज़ आपको बदल सकती है वो एक सच्ची नसीहत भी हो सकती है। इंसान अक्सर जिंदगी में बड़ी तब्दीलियों के इंतजार में रहता है, हालांकि बाज औकात एक सच्ची नसीहत, एक दुरुस्त सोच या एक लम्हे की बीदारी पूरी जिंदगी का रख बदल देती है। बहुत से लोग उसलिए नहीं बदलते कि उन्हें हक मालूम नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो अपनी गलतियों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं होते। जो शख्स अपनी इस्लाह की फिक्र करता है वो हर नसीहत में अपने लिए सबक तलाश करता है, जबकि गफलत में रहने वाला बात दूसरों पर डाल देता है। कामयाब वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि कामयाब वो है जो गलती के बाद संभल जाए, सीख ले और आगे बढ़ जाए। याद रखें, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सच्चा फैसला, एक मुखलिस दुआ और इस्लाह की नीयत ही नई शुरुआत बन जाती है। तुम्हारी रोती आंखें देखकर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। जो दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी कबूल नहीं की जाएगी। जिस पुकार का जवाब अभी तक नहीं दिया गया, मायूस ना हो जाना कि उस पुकार को कभी नहीं सुना जाएगा। वो अपने बंदे की तड़प और तकलीफ को कभी जाया नहीं करता। तुम्हारा सब्र, गरते आंसू और मुसलसल इसी से मांगना ही तो वो तुम्हारी दुआ की कबूलियत का जरिया बनाता है। हो सकता है वो तुम्हारा सब्र आजमा रहा हो सकता है वो देखना चाहता हो कि मेरा बंदा मायूस तो नहीं हो जाता। जब बेबसी के साथ झोली उसके दर पर ले जाते हो तो वो कैसे नहीं सुनेगा। मेरा अल्लाह पाक इतना प्यार करने वाला और मेहरबान है। हमारे रब ने कभी ये नहीं कहा कि उसके बंदे परफेक्ट होंगे। उसने कहा है कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे और इनमें बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले होंगे। ऐ घबराए हुए दिल, अल्लाह पाक सब संभाल लेगा। तुम मुखलिस होकर अपने अल्लाह पाक की तरफ रुजुआ तो करो। रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी फगफिरली। थक गए हो ना अपने अंदर चलने वाली जंगों से, इन बातों से जो तुम किसी को बता नहीं सकते और इस बोझ से जो उठाया नहीं जाता? तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया की नजर सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट पर है, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारे अंदर के हर दर्द से वाकिफ है। तुम खुद को इतना तन्हा क्यों समझते हो, जबकि वो जात तुम्हारे दिल के सबसे करीब है? बस अभी एक गहरा सांस लो और अपने दिल के उस शोर को सजदे में बहा दो, क्योंकि जो रास्ते दुनिया की नजर में बंद हो चुके हैं, तुम्हारा रब वहां से तुम्हारे लिए सुकून का एक नया आगाज करता है। बस थोड़ा सा और हौसला रखो, यकीनन वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पता है, इस दौर में हमें इशद जरूरत है कि हम खुद पर थोड़ा रहम करें, खुद को बेवजह परेशान न करें। मुस्तकबल की इतनी फिक्र हमारा हाल भी खा रही है। कुछ देर के लिए ठहर कर खुद को ये कहीं कि जो हो रहा है होने दो। हर चीज आप अपने काबू में नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना कि जो हो रहा है यही लिखा था, तो बस होने दें। बेशक दुआओं से तकदीर बदलती है, मगर बाज जगहों पर वही होने देना चाहिए जो अल्लाह चाहता है। क्योंकि हम जब बेहतरी मांगते हैं तो अक्सर बेहतरी वही होती है जो उस वक्त हो रहा होता है। कुछ भी बेसबब नहीं होता, मसलहत ही होती है। बलावजे की सोचें हमें नाशकरी की तरफ ले जाती हैं। हर काम में जल्दबाजी न करें, खुद को न थकाएं। जिसने आपको आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। बस शुक्र और सब्र से काम लें। जिस दिन आपका जिस्म जवाब देगा, इस दिन आपके सारे बहाने भी खत्म हो जाएंगे। रातों की नींद, बेवक्त खाना और हर वक्त का स्ट्रेस, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत छीन लेते हैं। मगर एहसास तब होता है जब जिस्म साथ देना छोड़ देता है। आज खुद को वक्त दें, क्योंकि सेहत खराब होने के बाद वक्त भी काम नहीं आता। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो आज से खुद को भी अपनी तरजीह बनाएं। इस बार सब कुछ तकदीर के हवाले कर दें और यकीन रखें कि जो आपके लिए लिख दिया गया है वो जरूर आप तक पहुंचेगा, चाहे आपको उसके लिए ज्यादा कोशिश या मेहनत न भी करनी पड़े। चाहे वो मशरिक वो मगरिब जितनी दौरी पर ही क्यों ना हो। बस इत्मीनान रखें और दिल को सुकून में रखें। अल्लाह के सामने जितना चाहे रो लें, वो बीजार नहीं होता, वो मजाक नहीं बनाता, वो मजीद नहीं रलाता। वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की। छोटी छोटी बातों पर वो बड़ा कदरदान है इन आंसुओं का। उसे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौके देता है बंदे को अपने सामने खुलकर रोने का, ताकि दिल का सारा गुबार निकल जाए, दिल साफ हो जाए और फिर वो इस शफाफ और हसास दिल को सुकून से भर देता है। जिस अल्लाह ने तुम्हें हजारों गुनाहों के बावजूद आज भी सांस दी, रिस्क दिया, पर्दा रखा और तौबा का मौका दिया, वो तुम्हारी एक सच्ची तौबा को क्यों कबूल नहीं करेगा?
शैतान तुम्हें गुनाह के बाद मायूस करता है, जबकि अल्लाह गुनाह के बाद भी अपनी रहमत की तरफ बुलाता है। और अपने रब की रहमत से मायूस तो गमराह लोग ही होते हैं। सब कुछ अल्लाह के हवाले करने के बाद भी बाज रातें ऐसी होती हैं जब दिल अपने ही जख्मों के पास जा बैठता है। इंसान मुस्कुरा तो लेता है, मगर अंदर कहीं एक खामोश तूफान चल रहा होता है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि शिकायत भी नहीं करते, बस खामोशी से आसमान की तरफ देखकर सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमारे आंसुओं की जबान भी समझता होगा। और हकीकत यही है कि वो समझता है। वो हर इस दर्द को जानता है जो तुमने किसी से नहीं कहा, हर इस रात को जानता है जो तुमने जाग कर गुजारी, हर इस टूटे हुए ख्वाब को जानता है जिसकी करचियां आज भी तुम्हारे दिल में चुभती हैं। इसलिए खुद को तन्हा मत समझो, क्योंकि जब सारी दुनिया छोड़ देती है तब भी रब का दर बंद नहीं होता। तुम्हारे दिल की वीरानी भी एक दिन बहार बनेगी, तुम्हारी खामोश दुआएं भी एक दिन कबूलियत का लिबास पहनेंगी। और शायद वो दिन इतना खूबसूरत हो कि तुम अपने गुजरे हुए तमाम दुखों को देख कर कहो, या अल्लाह, वाकई तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। कभी कभी सुकून इस बात में नहीं होता कि हमारे सारे मसले खत्म हो जाएं, बल्कि सुकून इस यकीन में होता है कि जो रब हमें आजमाइश में संभाल रहा है वही हमें खुशियों तक भी पहुंचाएगा। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर दिल से कहा करें, मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे तुझसे बेहद मोहब्बत है। मैं दुनिया की रंगीनियों में मग्न होकर तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे थामे रख, कभी खुद से दौर ना होने देना। या अल्लाह, मेरे पास तो तेरे सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह, तो ही मेरा असल उसासा है, मेरी जिंदगी का हासिल है। मैं तुझे कैसे खो सकता हूँ? तुझे खोकर मेरे पास बचता ही क्या है? अल्लाह, तेरा साथ ही मेरी जिंदगी है। मैं तुझसे दूर होकर कैसे जिंदा रह सकता हूँ? कभी भी खुद से दूर ना होने देना, आखिरी सांस तक। मेरे रब, मैं तेरा साथ और तेरी मोहब्बत चाहता हूँ। तब दिल को सुकून मिलता है, वो लफ्जों में बयां नहीं होता। वतवक्कल अला अल्लाह वकफा बिल्लाह वकीलन, और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह ही कारसाज होने के लिए काफी है। कभी कभी दिल को सबसे ज्यादा सुकून इस यकीन से मिलता है कि अल्लाह हर वो बात जानता है जो हम किसी से नहीं कहते। वो हमारे दिल के हाल, हमारी खामोश दुआओं, हमारी उलझनों और हमारी उम्मीदों से खूब वाकिफ है। इसलिए जब रास्ते मुश्किल लगें और हालात समझ ना आए तो अपने आप को अल्लाह के स्पर्द कर देना चाहिए, क्योंकि वही बेहतरीन तदबीर करने वाला और टूटे दिलों को सुकून देने वाला है। यकीन रखें, जो मामला अल्लाह के हवाले कर दिया जाए वो कभी जाया नहीं होता। अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि अल्लाह ही कारसाज होने के लिए काफी है। अल्लाह पर आपको यकीन है, मगर फिर भी आप डरते हैं। न जाने क्या बनेगा, न जाने क्या होगा। जैसे आप अपने मुस्तकबल का सोच रहे हैं, जैसे आप हमसफर का सोच रहे हैं, जैसे रिज्क और माल और दौलत की फिक्र करते हैं कि वो मिलेगा या नहीं, तो आज से आप इस फिक्र से आजाद हो जाएं। तुम अपने रब पर मुकम्मल यकीन और तवक्कल रखो। इतना यकीन जितना हजरत मूसा ने दरिया पार करते वक्त किया था, और इतना यकीन जितना हजरत इब्राहिम ने इस वक्त किया जब उन्हें आग में डाला जा रहा था। उन्हें अपने रब पर कामिल यकीन था कि वो कभी हक और सच को मिटने नहीं देगा। वो जरूर मदद भेजेगा, जरूर कोई वसीला बनाएगा और अपने बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। और वैसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने उनके लिए आग को ठंडा और सलामती वाली बना दिया, यहाँ तक कि उनका एक बाल भी न जला। आपका भी वही रब है, वही अल्लाह जो हमारा भला चाहता है, जो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। आप देखिएगा, बहुत जल्द आपको वो सब मिल जाएगा जिसके लिए आपने दुआ की, जिसे आपने अपने रब से मांगा, क्योंकि दुआएं कभी रायगा नहीं जाते और वो अपने बंदे के यकीन का मान रखता है। और याद रखें, आज से आपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हुए अच्छा गुमान रखना है और खुद को इन तमाम फिक्रों से आजाद कर लेना है जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ऊपर कामिल यकीन, सब्र, शुक्र, इखलास और सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल दे और हमें दुनिया व आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।